बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को हर सूरत में जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट सजा देना चाहती है। हालांकि इमरान खान ने किसी की मज या साइकिल नहीं चुराई। जिन पर अरबों डॉलर्स की मुकदमात थे, एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी ने उनको रेड कारपेट दे डाला और 21 तोपों की सलामी बाकी रह गई है। दूसरी तरफ इमरान खान को झूठे मुकदमात में फंसाने और उनकी जमात के लोगों को इलेक्शन से दूर करने के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि अब जो भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर उसको ताकत के जोर पर, बंदूक के जोर पर गायब कर दिया जाएगा, जिसका पहला नतीजा हमने देख लिया। जिस तरह गन पॉइंट पर अमजद खान न्याजी को सियासत से अलग करवाया गया और उस्मान डार की मां को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस सब वाकयात के बावजूद हमारी जुडिशरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। माएँ तो सबकी साझी होती हैं। क्या अब हमारी रियासत इतनी बेरहम और दरिंदा बन गई है कि अब वो माओं पर हमला आवर हो गई, उनके सरों से दुपट्टे उतारेगी? ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो अभी डर और खौफ की वजह से बाहर नहीं आए। क्या इन वाकयात पर खुद को आइन व जमहूरियत के चौकीदार कहने वाले काजी उल कज़ा कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं? काजी फायज ईसा मुल्क में जारी लाकानूनियत पर नोटिस लेने के बजाय तमाम तर बुराइयों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, हर केस में उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये जज बेनकाब हुए, ऐसे तो कोई और नहीं हुआ। अवाम ने इनका भी असल चेहरा देख लिया है। हम देख रहे हैं जो खेल इस मुल्क में खेला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ताकत के जोर के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर एक मकबूल जमात को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, उनके जो है पार्टी रहनुमाओं को, उनके कारकुनों को, उनके सरगर्म जो है लीडर्स को जिस तरह मुकदमात में फंसाया जा रहा है, जिस तरह उनके घरों में घुसकर जो है जिस तरह पुलिस जो कुछ कर रही है, पंजाब पुलिस, ऐसे लग रहा है कि ये एक दरिंदा फोर्स बन चुकी है। हमने देखा पिछले दिनों उस्मान डार, जो हाल उनके साथ किया गया, जिस तरह का सलूक उनके साथ किया गया, फिर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए जिस तरह कामरान शाहिद की सहूलतकारी को बेनकाब किया, जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह मुझसे इंटरव्यू लिया गया, जो मैंने बातें की, उस हवाले से पूरी कौम जानती है, क्योंकि सब कुछ ताकत के जोर पर हुआ था। सब कुछ जो है गन पॉइंट पे करवाया गया था, तशद्दुद के जरिए करवाया गया था। उस्मान डार आज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। चाहे उस्मान डार हो या कोई भी हो, वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, एक वाहिद उम्मीद थी इस मुल्क में, जुडिशरी, जजेस, अदलिया, वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह अदलिया ने अपने हथियार डाल दिए हैं, जिस तरह काजी फायज ईसा और उनके हम नवा जजेस फैसले दे रहे हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। काजी साहब कोई भी केस सुनते हैं, उसके अंदर वो ऐसी कोई चीज़ ढूंढते हैं कि इसमें किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को फिक्स किया जाए, क्योंकि वो इस वक्त बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं। वो एक अजीब जो है कैफियत में है। बड़ा एक अजीब सी चीज़ें चल रही हैं मुल्क के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त काजी फायज ईसा जो बाहर गए हैं, जिस तरह वो चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मगर मुल्क के अंदर ये कुछ हो रहा है, ये जजेस भी मुलविस हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जो उन्होंने अहकामात दिए थे, जिस तरह उन्होंने हुक्म दिया था कि इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल है, वो ट्रायल जो है 1 महीने में मुकम्मल किया जाए, यानी 40 दिनों में मेरे ख्याल में उन्होंने अहकामात दिए थे कि मुकम्मल किया जाए। तो उसके ऊपर भी आज जो है उसी अदालत के जज
जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवालात उठा दिए हैं। वह हैरान हो गए कि आखिर किस तरह जो है फिक्स किया जा सकता है, आखिर किस तरह टाइम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो इस ऐसे अहकामात आम केसेस में नहीं देते, तो इस केस में कैसे दे सकते हैं। एक साबिक वजीर आजम जिनके ऊपर एक भोंडा इल्ज़ाम है, जो है दफात लगाई गई हैं, उसके अंदर तो उनको सजाए मौत भी हो सकती है। तो कैसे ये सब कुछ हो गया है, हैरानगी का इजहार किया है। तो ये हाल है हमारी जुडिशरी का। हम देख रहे हैं कि जो सहूलतकारी दी जा रही है, जिस तरह के मामलात हो रहे हैं आपके सामने हैं। इदारे इस वक्त जो काम कर रहे हैं, पुलिस का किरदार आपके सामने है। इस वक्त तमाम इदारे एक पेज के ऊपर हैं, अदलिया से लेके छोटे से छोटे जो इदारा है वो तमाम तर एक पेज पे है। मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को इक़्तिदार से दूर करना है, इमरान खान की जमात को दीवार से लगाना है, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को लाने के लिए, नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म बनवाने के लिए तमाम तर कोशिशें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह एक नोटिस जो है अपना इश्तिहार दे के तमाम अखबारात के अंदर उन्होंने इश्तिहार दिया, सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली दूर करने के लिए, सिर्फ नवाज शरीफ को शेरवानी पहनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मुल्क में, आप पूरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर जो राय है लोगों की वो आप सुने, नौजवानों की राय लें, यूथ की राय लें, उससे बड़ी उम्र की वाले लोगों की राय लें। आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के नौजवानों में वो कितना गुस्सा है, वो इन हालात से कितना तंग हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। कल हमने देखा कि जिस तरह उमैर न्याजी, बैरिस्टर उमैर न्याजी के वालिद साहब से जो कागजात नामजदगी छीने गए, शाह महमूद कुरैशी के छीने गए, ये तो एक दो वाक़यात हैं। आज फिर जो है अपना गुजरांवाला, सरगोदा, यहाँ से भी यही चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि वहाँ से भी डीएसपी साहब ने जो है वो कागजात नामजदगी छीन लिए थे। और उसके बाद इस वक्त वकला में भी एक गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मामला टकराव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई कुव्वत नहीं चाहती कि मुल्क में इंतखाबात हों, मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हों, मुल्क में जो है जमहूरियत फले फूले। ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि काजी फाइज़ ईसा ये बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। इनके जो हम नवाज जजेस हैं ये बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं। इनके आप जितनी चीज़ें देख लें, जितने अहकामात दिए हैं, जितने फ़ैसले दिए हैं, रात की तारीकी में बैठकर जिस तरह इन्होंने फ़ैसला दिया, आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जमहूरियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, ये हक़ाइक़ हैं। जिस दिन मौर तारीख लिखेगा इनकी तमाम तर चीज़ें कौम के सामने आएंगी। अभी तो ये बड़े जो है मसीहा बने हुए हैं, और वो जो झरलू सहाफ़ी हैं, वो जो 2 नंबर सहाफ़ी हैं, वो जो वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं, जो काजी फाइज़ ईसा को मसीहा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको भी शर्म आ जानी चाहिए। जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जिस तरह का खेल खेला जा रहा है। बहरहाल ये हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत कुछ कहने को बहुत कुछ है, मगर हालात आपके सामने हैं, वाक़यात आपके सामने हैं। तो बस इतना ही बहुत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।